होता है, उसकी 2-4 जगह फ्रैक्चर हो गया, तो ये उसने जो कर्म किया होगा उसका फल उसको मिला। तो उसमें एक साधक का क्या रोल होना चाहिए, किसी और एक्सीडेंट हमारा क्या रोल होना चाहिए? हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम उसके लिए जो कर सकते हैं भौतिक धरातल पर वो तो करें ही, और आंतरिक धरातल पर विचलित ना हो, शांत बने रहें, उसे स्वीकार कर लें पूरा का पूरा। और हमारे स्वीकार की भावदशा ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग दे पाएगी। अस्वीकार से संघर्ष पैदा हो जाता है। स्वीकार कर लिया और फिर उसके लिए प्रार्थना करें तो उससे उसका परिणाम, ये तो कह के ना छोड़ देंगे, उसका भाग्य है, अपना कर्म फल है, वो अपना आप छोड़ भी नहीं सकते हैं ऐसे, और ये छोड़ना निष्ठुरता भी होगी। और अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तो हमने एक अलग बीज बो दिया होगा। वो बीज ये है कि फिर हम भी कभी ऐसे छोड़ दिए जाएंगे, तो अस्तित्व कहेगा कि तुम्हारा भाग्य होगा। जब उसका भाग्य था तो बड़े शांति से निकल गए थे, अब जब तुम्हारा है तो बड़े उपद्रव कर रहे हो। तो अपने ऊपर जब आती है तो इंसान कहता है कि जल्दी से जल्दी सुलझाओ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पहला प्रश्न यही होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब दूसरे के साथ होता है तुम कभी नहीं सोचते कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कभी सोचा? रोज़ तुम सुनते हो तुम्हारे किसी मित्र के साथ, किसी संबंधी के साथ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तुम बड़ी शांति से सुन लेते हो, कहते हो हाँ हो गया होगा। तब एक बार भी प्रश्न नहीं आता कि क्यों इसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन अपने लिए हम सोचते हैं। तो यही दुविधा है, और यही दुविधा जो है वो हमको पीड़ित करती है। हमको विशेष बनने का जो एक रवैया है, जो कंडीशनिंग के माध्यम से मिल गया है, उससे ही परेशानी होती है। अगर आपने बढ़कर किसी की सहायता करी है तो लौट कर आपको भी सहायता मिलेगी। आपने जिस प्रकार किसी को सहयोग दिया है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसके पास आप कई ढंग से जा सकते हैं। एक ढंग है देखने जाने का, जो परंपरागत, लेकिन देखने जाके आप करते क्या हैं? कुछ भी तो करते नहीं, भीड़ बढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और उसकी एनर्जी भी जाया करवाते हैं। उससे बार बार पूछ के कि भाई कैसे हुआ। एक आदमी बीमार पड़ जाए, उसका फ्रैक्चर हो जाए तो वो बेचारा त्रस्त हो जाता है, सुबह शाम तक ही बताते थे कि कैसे पैर टूटा उसका। या और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बेचारा थक जाता है बता बता के, और पूछने वाले हर बार वहीं शुरू से ही पूछेंगे कि कैसे हो गया। तो कई बार मैंने सुना लोग कहते हैं कि मन होता है कि उसको रिकॉर्ड करके लगा दें, प्ले होता रहे। लेकिन फिर क्या करते हो तुम, देखते हो, फिर उसकी बात पूरी अभी हो भी नहीं पाती है, वो सुना भी नहीं पाता है, और तुम्हारे पास 2-4 किस्से आ चुके होते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं हुई थी और कैसे कैसे लोग दुर्घटनाओं के शिकार हुए थे, और तुम कोशिश करते हो वो किस्से जितनी जल्दी से जल्दी बता सको, चले जाते हो। एक साधक ऐसा नहीं करता है, करना नहीं चाहिए साधक को। अक्सर तो मैंने देखा है जब लोग जाते हैं तो किसी के अगर गेट के अंदर घुस रहे हो, गेट के बाहर जा रहे हैं, उसका CCTV फुटेज देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गाड़ी से उतरते हुए बाल ठीक करके प्रसन्न और सब, गेट के अंदर घुस के थोड़ा सा वो सीरियस हो जाते हैं, और जब उसके पास तक पहुंचते हैं तो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और फिर जब गेट के बाहर निकलते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो गेट के बाहर वाला अगर फुटेज आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वस्तुतः आपने किया तो कुछ भी नहीं, तो आपने एक ऐसी ऊर्जा को बढ़ावा दिया जो उसके लिए असहयोगी थी। संवेदनशीलता ये है कि आप देखने भी गए तो शांति से उसके पास संवेदनशीलता से बैठे, एम्पैथी से उसकी पीड़ा को महसूस किया, और अगर नहीं भी गए तो दूर से ही आपने उसकी पीड़ा को महसूस किया, और उसी से उसको लाभ होगा, उसी से उसके जीवन में कुछ
सकारात्मक बदलाव आएगा, कल्याण होगा। तो भाव दशा कैसी हम रख रहे हैं, इससे बहुत अंतर पड़ने वाला है। और आपने जैसी भाव दशा बना ली होगी तो कल को आप देखेंगे कि आपके आसपास भी वैसी भाव दशा वाले लोग हैं, आपके आसपास भी उस तरह के लोग इकट्ठे हैं। जैसे कोई बहुत सहयोग किसी को करना चाहता है तो मुझे लगता है कि वो अपने आसपास के लोगों का जितना सहयोग कर सकता है वो करे। तो अगर उसका कोई प्रियजन भी कहीं बाहर है तो वो देखेगा कि उसको भी वही सहयोग मिल रहा है। यही अस्तित्व का नियम है, कार्य कारण का नियम। तुमने अपना हाथ बढ़ाया था, अस्तित्व ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। वो एक नियमतः चल रहा है, कार्य कारण में श्रृंखला फंसी हुई है। आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ दुर्घटना अभी ये हुई है कि बहुत स्वार्थी हो गए, बहुत सेल्फिश, और वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं। तो यही उनका संकट है। वो अगर अपना थोड़ा स्वार्थ कम करें, सहयोगी बने, संवेदनशील बने, तो देखेंगे कि जीवन अलग तरह से चल रहा है, अलग चीज़ें बन रही हैं। तो बड़े बड़े शहरों में तो लेडीज जाती ब्यूटी पार्लर में, कहती है कि किसी की डेथ हो गई, वहाँ जाना, उस तरह का मेकअप कर दो, उस तरह की ड्रेस, मेकअप और ड्रेस भी। हाँ। और शोक सभा में जाने की ड्रेस ना हो तो कायदे से जाते भी नहीं, उनको बुरा लगता है कि अभी हमारी ड्रेस नहीं आई है जाने वाली, तो कैसे जाएं। तो अपनी अपनी भाव दशा है इसको, लेकिन मैं दूसरे एंगल से भी दिखाना चाहूँगा। ये बात उसको भी निराश आई। इस बात को दूसरे एंगल से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, मेकअप और सुंदरता का कोई बहुत अड़चन नहीं है संवेदनशीलता से। हम कहीं बहुत अच्छे कपड़ों में भी जा सकते हैं और बहुत संवेदनशील होकर व्यवहार कर सकते हैं। कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो हमारे पास अगर इतना भी मौका है कि अच्छी शर्ट पहनी हुई थी वो उतार के ख़राब वाली शर्ट पहन के जाएं, तो ये भी तो दिखावा हो गया। और आप अभी ब्यूटी पार्लर से निकले थे, मेकअप अच्छा था और आप सोचे कि मुंह धुल के जाते हैं, तो ये भी दिखावा हो गया। सहजता में आप जैसे हैं वैसे जाइए, वो आपकी भावदशा और आपके कार्य का फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये जो एक माहौल है वो भी नकारात्मक है कि लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं तो माहौल को बड़ा गमगीन और उदास बना कर जाते हैं। बल्कि मैं तो चाहूँगा अनंत के मित्रों से जब किसी की शोक सभा में जाएं, किसी को देखने जाएं, तो खूब अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाएं, सुंदर, कलरफुल, अच्छे से तैयार होकर जाएं, तो थोड़ी अच्छी हवा बनेगी, देखने वालों को अच्छा लगेगा। और जो एक दुख का वातावरण था उसमें इजाफा होने के बजाय कुछ कम होगा। अनंत की व्यवस्था में जब मैं हॉस्पिटल विजुलाइज करता हूँ, सोचता हूँ कुछ ऐसे हॉस्पिटल हम बनवाएंगे तो जब वहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज को हम लोग रखें तो उनको भी डिज़ाइनर कपड़े पहनाएं, सुंदर, कि जब नर्स या डॉक्टर एंटर करे आपके कमरे में तो देख के आपको अच्छा लगे। नहीं तो वो भी एक आतंक सा लगता है, एक ख़ास वेशभूषा देखकर आप डर जाते हैं कि अब ये आया, अब कुछ होगा, अब कुछ गड़बड़ होगा। तो उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, इन सबको आप बहुत प्लेफुल, बहुत अच्छा बनाते हैं। उनको हाईटेक बनाएं, उनको हाईटेक रखें, उनका हाइजीन रखें, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रखें, लेकिन सारा एटमॉस्फेयर बहुत उसका अच्छा प्लेफुल रख सकते हैं। तो इस तरह से समाज की इस व्यवस्था को तोड़ने की ज़रूरत भी है। कहीं कोई व्यक्ति परेशान है तो सारे लोग ऐसा मुंह बना के जाते हैं कि परेशानी में और इजाफा ही होता है। तो अगर वहाँ 4 लोग बिल्कुल प्रसन्न होकर जाके खड़े हों, वो व्यक्ति अच्छा होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा। हड्डी टूटने की अब बात की तो उसका फ्रैक्चर भी जल्दी जुड़ जाएगा, हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी। दुखी लोगों को देखकर हड्डी भी जल्दी नहीं जुड़ती। तो अच्छे का स्वागत हमेशा करें, इस गमगीन वातावरण को ना बनाएं, ये भी एक कर्म है। तो नए कर्मों को शुरू करने की ज़रूरत यही है कि आप संवेदनशील हों और बहुत अच्छे हों। आपके उदासी वाली ड्रेस से थोड़ा ही पता चलता है कि आप किसी के प्रति संवेदनशील हैं। दिखावा करते हैं, दोनों दिखावा है, इधर वाला भी दिखावा है, उधर वाला भी दिखावा है। कई बार तो
ऐसा हो जाता है, मैंने देखा है लोगों को, कहीं पार्टी में जा रहे थे, तैयार हुए थे, तब तक सूचना आ गई कि अरे दुर्घटना हो गई है। तो उनको लगता है इन कपड़ों में जाना, और अर्जेंसी भी जाने की है तो उनको लगता है इन कपड़ों में जाना उचित नहीं होगा, तो फिर वो वहाँ जाने लायक कपड़े पहनते हैं। मुझे लगता है कि जब अर्जेंसी थी या आप जैसे कपड़ों में थे वैसे चले जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। इतना भी विचार लाना उस ऊर्जा को कम करना है।